बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन प्रॉपर कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जिसमें हम कुछ और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के जो हमारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन किए थे हमने डिटर्मिनेंट पे। अभी आज अगर अपन आगे करेंगे, उससे पहले आप और हम सब का टारगेट जो हमने बनाया है 100 के सब्सक्राइबर, आप सब अगर हेल्प करेंगे तो ये 100+ सब्सक्राइबर से 100 के लग जाएगा। इसके आगे ये पॉसिबल है अगर आप सब मेरी सपोर्ट में रहें तो। बाकी तो आप जानते ही हैं इस शख्स को, ये मैं हूँ और मैं इस पूरी जर्नी में आपके साथ रहूँगा। बस आपको ईमानदारी से काम करना है और हमारे चैनल पे जो भी वीडियोज़ आती हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो देखनी है अच्छे से। चलिए आज के कॉन्सेप्ट को अपन आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हम इसको ज्योमेट्री से लिंक करेंगे, डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाएंगे। हेडिंग दीजिए एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ से बच्चों बहुत क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से ट्रिकी सवाल बनते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो बिलीव मी आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना ले जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे लिंक करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। बच्चों देखिए, मैं भी प्रॉपर नोट्स लिखता हूँ आपके लिए। मैं चाहता तो स्लाइड बना के ले आता, पहले से लिख के ले आता, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स आपका उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो आप भी नोट्स अपने हाथ से लिखा करिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट हैं। ए है x1, y1, बी है x2, y2 और सी है x3, y3। तो इन पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल के जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ये फॉर्मूला होता है। और क्या फॉर्मूला होता है? डेल इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये दो फॉर्मूलाज होते हैं बच्चों, जिससे हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक टिप देता हूँ इसे याद रखने की। देखिए, अगर आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो पहले कॉलम में तो लिख दीजिए x1, x2, x3, दूसरे में y1, y2, y3, तीसरे कॉलम में 1, 1, 1 और 1/2 से क्या कर दीजिए डिवाइड, तो आपका आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया। अब अगर आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, तो इसे याद रखने की क्या टिप है देखिए मैं बताता हूँ। ऐसे एक सर्कल बनाइए, यहाँ ऐसे 1, 2, 3। अब अगर मान लीजिए आपने 1 वाला कोई कंपोनेंट लिया, यहाँ पे x1 लिया, तो
इसके बाद हमें लेना तो y है ब्रैकेट में दोनों जगह, लेकिन 1 के बाद कौन आएगा 2, तो y कहाँ से शुरू करेंगे 2 से, 2 के बाद 3। ऐसे यहाँ पे x2 लिया, तो अब देखिए 2 के बाद कौन आएगा 3, तो y 3 लेंगे, -3 के बाद कौन आएगा 1 आएगा। यहाँ x3 लिया, 3 के बाद कौन आएगा 1 आएगा, और 1 के बाद कौन आएगा 2 आएगा। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक और फॉर्मूला है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स तो बच्चों कंडीशन बतानी है कोलिनियरिटी की, 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे कब कोलिनियर नहीं होंगे। तो कोलिनियर क्या होता है बताइए आप मुझे। कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे जब वो एक ही लाइन में होंगे। मान लीजिए मैं ए यहाँ लिख दूँ, बी यहाँ लिख दूँ, सी यहाँ लिख दूँ। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जब पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा 0 आएगा। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे वाई, भाई एंगल वही सॉरी एरिया 0 आएगा क्यों, क्योंकि बच्चों देखिए अगर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो इन्हें मिलाने से तो लाइन बननी है, और लाइन के पास क्या होता है सिर्फ लेंथ होती है, लाइन के पास एरिया तो होता ही नहीं है। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो ट्राइंगल का एरिया क्या आता है यहाँ से 0 आता है। तो आप इम्प्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0 आएगा। ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा 0 आएगा। अगला एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, फिर हम सवाल की तरफ चलेंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two given points। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो बच्चों मान लीजिए आपको जो पॉइंट गिवन है वो क्या है, एक पॉइंट गिवन है आपको ए x1 y1, एक पॉइंट गिवन है आपको बी x2 y2, एक पॉइंट गिवन है आपको p x y। देन line joining the points A and B। तो क्या हो जाएगा बच्चों, P A B तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर, क्या हो जाएंगे कोलिनियर, और कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0। चलिए पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x x1 x2 y y1 y2 1 1 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये 3 फॉर्मूले बच्चों आपको याद रखने हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन करने शुरू। इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन कीजिए।
पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया of triangle with vertices ए कितना है बच्चों 5,4, बी कितना है -2,4, सी कितना है 2,-6। अब देखिए ये x1 गिवन है, मुझे बच्चों पहचान करनी है आपको। ये y1 गिवन है, ये x2 गिवन है, ये y2 गिवन है, ये x3 गिवन है, ये y3 गिवन है। अभी अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा इक्वल क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक बार लिख देते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये भैया बात पल्ले पड़ रही है गुरु जी। हो जाएगा 1/2 x1 5 x2 -2 x3 2 y1 4 y2 4 y3 -6 1 1 1। सॉल्व करते हैं आगे। थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, एक काम करते हैं अप्लाई कर दीजिए। R2 को चेंज करिए ज़रा आप R2 -R1 में, और R3 को चेंज करिए आप R3 -R1 में। तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा ना। दिमाग में माइनस कीजिए। पहली रो तो ऐसी रहेगी 5 4 1। अब R2 को R2 -R1 में, तो कैसे कर देंगे, R2 -R1 में क्या हो जाएगा, -2 -5 -7 बाकी 0 0। इसी तरह से यह क्या हो जाएगा, -3 -10 0। ये वैल्यूज़ आई मेरे पास। अभी क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 इस वाले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही एंट्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बाकी की दो एंट्री क्या है यहाँ पे 0 है। तो लिख देता हूँ मैं एक्सपेंडिंग अलोंग C3 वी गेट क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू में 1 इंटू में -7 -3 0 10, कितना हो जाएगा -70। तो डेल इक्वल 1/2 70 -0 विच इज 70/2 कितना आएगा बच्चों, ये 35 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आएगा, अपना आंसर आएगा। इतनी आसान तरीके से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। देखिए, शो दैट, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े अब हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। शो दैट पॉइंट्स A, B + C, B, C + A and C, A + B are collinear। तो बच्चों this is a very easy task. How can we prove collinear? If the points are collinear, then the area of triangle should be equal to 0. So we have area of triangle equal to 0। पुट कीजिए भैया 1/2, ये क्या जाएगा बच्चों, x1 x2 x3 y1
y2 y3 1 1 1। इसमें का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। अप्लाई कीजिए C1 चेंज C1 प्लस C2, तो क्या हो जाएगा डेल 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, B प्लस C, C प्लस A प्लस B 1 1 1। कॉमन निकाल लीजिए C1 से A प्लस B प्लस C, तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ये कैसा दिखेगा 1 1 1 B प्लस C प्लस A प्लस B, ये कितना हो जाएगा 1 1 1। अब देखिए बच्चों, मैंने बताया था किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए इक्वल। यहाँ C1 इक्वल हो गया C3 के, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर है। क्या है कोलिनियर है पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं बढ़िया सा। ये कह रहा है इफ द पॉइंट्स if the points 2, -3, lambda, -1 and 0, 4 are collinear, then find the value of lambda। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, सीधे एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या पुट कर देना है 0। तो पुट कीजिए मेरे साथ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 and this is equal to 0। नाउ अप्लाई कीजिए, ऑपरेशन लगाइए, कुछ ना कुछ ज़ीरो बनाइए। देखिए कैसे ज़ीरो बन रहा है। R2 को चेंज कर दीजिए R2 माइनस R1 में, R3 को चेंज कर दीजिए R3 माइनस R1 में। तो क्या आएगा आपके पास महाराज जी, पहली रो ऐसी रहेगी। अब बताइए अब क्या आएगा लेमडा -2 2 0 -2 7 0। नाउ देखिए चला कि यहाँ C3 में 2 0 है ना, तो इसके अलोंग एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग C3। तो क्या मिलेगा अपन को लेमडा -2 2 7 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा 7 लेमडा माइनस के 14 प्लस के 4 इक्वल टू 0। 7 लेमडा माइनस के 10 इक्वल टू 0। 7 लेमडा इक्वल टू 10, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 10/7 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैं चाहता हूँ अब करना, जो ज़रा दिमाग ख़राब करे। क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड द, देखिए मर्ज करते हैं कुछ चीज़ों को, इक्वेशन ऑफ लाइन
joining a 1,3, b 0,0, using determinants and find k if dk, 0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square यूनिट। तो बच्चों कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चंस को, हाउ विल यू अप्रोच? चलिए मैं सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लीजिए। सॉल्यूशन, अगर आप देखें क्वेश्चन बड़ा है तो उसको पार्ट्स में तोड़ के, पार्ट्स में ब्रेक करके सोल्व कीजिए, फिर आसानी से आप कर पाएंगे। गलत होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। लेट पी, मैंने एक पॉइंट लेट कर लिया, एक्स कोमा वाई, बी एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी, मतलब कुछ इस तरह से। अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ पी बैठा दिया। अब देखिए ये तीनों एक ही दिशा में है तो कोलिनियर है, कोलिनियर है तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लगाइए 1/2 10x 30y 111 इक्वल 0। सोल्व कीजिए। 1/2 1 0 माइनस वाई माइनस 3 0 माइनस एक्स प्लस 1 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट को सोल्व कीजिए, यही आएगा। तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से जब सोल्व करेंगे? तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी? हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब क्या करेंगे? के की वैल्यू निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर यूनिट। तो पुट करिए वैल्यू। 1/2 10k 300 111 इक्वल, बच्चों प्लस माइनस की वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे। इसे सोल्व कीजिए। 3 2 6 हो जाएगा। ये बचेगा 10k 300 111, इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के 6। चलिए आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस 0 माइनस 3 0 माइनस के प्लस 1 0 माइनस 0 इक्वल प्लस माइनस 6। आगे सोल्व कीजिए। 3k इक्वल प्लस माइनस 6, तो k इक्वल प्लस माइनस 2। ये क्या आएगा? आपका आंसर आएगा। चलिए बच्चों कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बातें मेरी। अगला मैं आपको सिखाता हूँ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उससे पहले आप याद रखिए दो डेफिनेशंस। डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 1 में मैं बताना चाहूँगा आपको सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो, इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल टू ज़ीरो, तो वो क्या कहलाएगी, सिंगुलर। और जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉन ज़ीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों, नॉन सिंगुलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर कहलाएगी। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, नोट डाल के लिखिए कि आप इनवर्स जो है ना वो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब इनवर्स फाइंड करने योग्य होगी। इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ये बात याद रखिए। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ कोफैक्टर के मैट्रिक्स की दुनिया में, जिसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला हेडिंग दीजिए, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए लेट कर लीजिए, एडजॉइंट क्या होगा मैं बताता हूँ आपको सीधे सीधे। एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स कि आप उसके कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाइए और उसका क्या ले लीजिए, ट्रांसपोज ले लीजिए। क्या ले लीजिए, ट्रांसपोज ले लीजिए कुछ इस तरह से। इफ़ ए इक्वल 3/3 की बात करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 3/3 का मैट्रिक्स है। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू A11 का कोफैक्टर क्या होगा, C11 C21 C31 C12 C22 C32 C13 C23 C33 और इसका ट्रांसपोज 3x3 का मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लीजिए, क्या आएगा, C11 C12, गलत लिख दिया हमने, C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33
ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको 2 बाई 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का एक सबसे खूबसूरत तरीका। टिप याद रखिएगा, टिप। अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास A इक्वल A11 A12 A21 A22 और इसका क्या निकालना है, आपको एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो देखिए इन वाले 2 एलिमेंट को तो कर दीजिए साइन चेंज, और इन वाले 2 एलिमेंट को इन वाले 2 एलिमेंट को इन वाले 2 एलिमेंट को कर दीजिए इंटरचेंज। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसा दिखेगा, यहाँ आ जाएगा A22, यहाँ आ जाएगा A11, यहाँ आ जाएगा -A12 या -A21। ये बन जाएगा एडजॉइंट। ये क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल एक नमूना पेश करते हैं आपके सामने। देखिए ए कितना गिवन है आपको, 2 3 1 4। अब क्या निकालेंगे आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालेंगे, इंटरचेंज कीजिए। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ -1 आएगा। इस 2 को थोड़ा इधर लिख देते हैं। ये क्या आएगा हमारा 2 क्रॉस 2 का आंसर। क्या आएगा 2 क्रॉस 2 का आंसर। अब जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैं आपको 3 क्रॉस 3 का दे रहा हूँ और उसका हम एडजॉइंट भी निकाल के देखेंगे। कभी आप कहें कि मैंने 3 क्रॉस 3 का नहीं कराया। एक मैट्रिक्स है ए, लिख लीजिए 1 1 1 2 1 -3 -1 2 3 3 क्रॉस 3 का। तो आपको बताना है बच्चों इसका एडजॉइंट क्या होगा। तो एडजॉइंट निकालने का सबसे बड़ा तरीका मैंने बढ़िया तरीका आपको क्या बताया था कि Cij -1 की पावर I + j Mij। तो यही फॉलो कीजिए। C11 कैसे निकालेंगे, 1 -3 2 3 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9। C21 पहले C12 निकालिए। तो इसे कैसे निकालेंगे, 2 -3 -1 3। बच्चों आप कल वाली वीडियो पूरी देखिए, जब ये आपको ये बातें समझ में आएंगी। इतनी आसान नहीं है एडजॉइंट निकालना, हमने कल सिखाया था आपको इससे एक पहले वाली वीडियो में। C13 2 1 -1 2, तो यहाँ से कितना आएगा 5 आएगा। सिमिलरली C21 कितना आएगा -1 आएगा। C22 कितना आएगा 4 आएगा। C23 कितना आएगा -3 आएगा। C31 कैलकुलेट कीजिए -4 आएगा। C32 कैलकुलेट कीजिए 5 आएगा। C33 कैलकुलेट कीजिए -1 आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा
9 माइनस 3 5 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 4 5 माइनस 1 और इसका ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 5 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 4 5 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए कुछ प्रॉपर्टी याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए की मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से, और ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए की और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, वेयर आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत काम की प्रॉपर्टी है बच्चों, इसे लर्न कीजिएगा। इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे अभी आने वाली वीडियो में ऑफ ऑर्डर n। अगली प्रॉपर्टी और मैं आपको बताता हूँ। अगली प्रॉपर्टी आपके काम की जो है वो ये है, ए इनवर्स अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो वो होगा 1 mod ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार लगाइए इस पे। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने, ठीक है बच्चों। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, क्वेश्चन कवर करेंगे, और अगली वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कौन सा नया चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और हम सबका टारगेट याद रखिए 100K सब्सक्राइबर इस क्यूट से चेहरे के लिए, ठीक है। आपके बड़े भाई के लिए सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। ओके बच्चों, ठीक है, बाय बाय।